सभी को अमलक प्रणाम। जीवन में परेशानी आती हैं तो लोग भटक जाते हैं, भटकाव में आ जाते हैं। और जब लोगों में बुरे दिन आते हैं, कोई ऐसी परेशानियां जीवन में खड़ी हो जाती हैं, कोई भी पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कैसी भी परेशानियां, तो वो इंसान कितना भी अच्छा हो, लोग उसमें पता नहीं कितने अवगुण निकालते हैं। ये आदमी यूं खराब है, यूं खराब है। और कितना भी बेकार घटिया इंसान हो, उसमें लाख कमियां हो और अपने अपना हो, तो वो इंसान उसकी सारी कमियों को छुपाने की कोशिश करता है। और जब इंसान के ऊपर समय पड़ता है, परेशानी आती है, तो अपने जीवन को ऐसा बना लेता है कि तेरे बारे में वो ये कह रहा है, ये कह रहा है, और इन बातों को लेकर अपनी मनोस्थिति को बेकार कर लेता है, परेशान हो जाता है, मायूस हो जाता है। और कोई आदमी उसके जीवन में ठीक बातें कर ले तो मतलब उसका जीवन, अपनी मानसिक स्थिति वो ऐसी बना लेता है कि वो गुलामी की जिंदगी जीता है। कोई हंसाए तो हंस दिया, कोई रुलाए तो रो दिया। यानी कि जीवन जीने का कॉन्फिडेंस लेवल गिरता चला जाता है उसका। चाहे शरीर में कोई भी बीमारी ना हो, पर ये मानसिक रोग, ये तनाव जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। ये बहुत सारी परेशानियों का एक ऐसा जमावड़ा है हमारे दिमाग के अंदर, जो हमारे विवेक को हर लेता है, हमारे दिमागी संतुलन को डिस्टर्ब करता है। इंसान को ये नहीं सोचता मैं क्या करूं, क्या ना करूं। ऐसे इंसान को जब सहारा मिलता है, उसको हम अच्छी अच्छी बातें करके समझाते हैं, सही रास्ते पे लाते हैं, तो थोड़ा जीवन का रास्ता मिलता है। पर मैं सभी को एक ही बात कहूंगा कि अपना अच्छा जीवन जीने के लिए हमें व्यवसाय, धन दौलत, सहयोग की एक दूसरे की तो जरूरत है। अगर हमें ये भी ना मिले तो हमें अध्यात्म की बहुत जरूरत है। और अध्यात्म, कहीं मंदिरों में गए, धागे बांध आए, मन्नत मांग आए, चलो जी वहां, चलो जी वहां पे प्रसाद चढ़ाए, कोई कथा सुनाए, ये नहीं है। ये कुछ समय के लिए हम एक मनोरंजन की तरह आज के जीवन में कर रहे हैं। अध्यात्म, जो जो लोग आपके बारे में कोई भी अच्छी बुरी बातें कस रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको डिप्रेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सहयोग ना देके आपको और भी प्रताड़ित कर रहे हैं दिमागी तौर पे, उन लोगों की जो आवाज, उन्होंने ये कहा, वो कहा, ये कह रहा है, जीवन में ये होगा, किसी ने डरा दिया तेरा यूं होगा, कोई सहारा ही नहीं। इन बातों का शोर जो 24 घंटे आपके दिमाग में गूंजता है, मैंने कहा ना, चाहे आप आर्थिक पोजीशन को लेकर परेशान हैं, चाहे आप लड़ाई झगड़े को लेकर परेशान हैं, चाहे शारीरिक पीड़ा को लेकर परेशान हैं, चाहे बुरी शक्तियों से ग्रस्त होकर परेशान है, समाज ने बहिष्कार कर दिया, परिवार ने बहिष्कार कर दिया, तो आप खुद अपने विवेक को जागृत कीजिए, आध्यात्मिक बनिए। और आध्यात्मिक ये नहीं है जो मैंने पीछे समझाया, मन्नतें मांगना, धागे बांधना, चलो प्रसाद चढ़ा दें, भले ही होगी। जो मैंने अभी बातें बताई कि लोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं और वो आवाजें आपके दिमाग में ढोल नगाड़े की तरह बज रही हैं, 24 घंटे आपको जीने नहीं देती वो बातें। एकांत में जाइए,
इन विकार भरे विचारों को, इन असहनीय प्रताड़ना देने वाली बातों को अपने दिमाग से मुक्त कीजिए। मुक्त कीजिए और ये सोचिए कि जो इंसान आपके हित की बात नहीं कर रहा, प्रताड़ना दे रहा है, पहली बात तो वो इंसान परमात्मा की शरण में नहीं है, वो एक दैत्य प्रवृत्ति का इंसान है, जो एक परेशान इंसान की परेशानी में उसका हाथ ही नहीं पकड़ रहा। एकांत में जाकर मैंने कई लोग देखे, घर में कोई बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, उसकी परेशानी को लेकर पागल है, मत्थे टेकते घूम रहे हैं, कहीं कहीं भटकाव में आ जाते हैं। ऐसा हमारी सिद्धि में है कई लोगों के साथ, क्लोज होते हुए उन्होंने बहुत कुछ देखा फिर भी भटकाव में रहते हैं। एकांत में जाएं, निर्विचार हों, जो आवाजें, जो चेहरे आपको प्रताड़ित करें उन्हें बाहर कीजिए और अपने आप से बातें कीजिए। आंतरिक गहराइयों में जाते हुए आत्म चिंतन कीजिए, अंतर ध्यान कीजिए, आत्म जागृत हों, शून्य में जाने की कोशिश करें, विकार विचारों बेकार की बातों से बाहर आए, हर रोज ये करें। और मैं ये कहूंगा, जिसकी सुबह शुभ होती है, जिसका दिन अच्छे प्रयोगों के साथ निकलता है, शुभ विचारों से, और फिर दिन भर दिमाग में तरोताजगी रहती है, तो सुबह उठकर ये जरूर करें। कम से कम वो लोग जो सिद्धपीठ में जुड़े हुए हैं, जिनको ये रास्ता दे रखा है, इससे आप थोड़ा सिद्धि को भी समझेंगे, समर्पित भी होंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या करें? सुबह रात को सोते वक्त करें, और रात को सोते वक्त जैसे सिद्धि के माध्यम से बताते हैं, उस परमात्मा का ध्यान करके एक बार उससे प्रार्थना जरूर करें, बोले, आह्वान करें, हे भगवान, मैं अपनी तरफ से पूरी दिनचर्या में अच्छा ही करता रहा, और अनजाने में मुझसे किसी का दिल दुखा गया हो या कुछ गलती हुई हो, तो जो प्रताड़ना मुझे देनी है आज दीजिए। ये प्रताड़नाएं इकट्ठी ना कीजिए, मुझे एहसास कराएं मैंने क्या गलत किया, और अंतर ध्यान करें, और जो आपकी आत्मा कहती है वो कार्य करें, विरोध भले हो, क्योंकि आत्मा से किया गया कार्य परमात्मा की शरण में लगता है, दुआएं लगती हैं, विल पावर मजबूत होती है, और किसी काम को करके जब आपकी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है तो सोच लो परमात्मा भी प्रसन्न हुआ, आपका वो काम परमात्मा ने भी सराहनीय किया। तो इन बातों का ध्यान रखना है, एक दूसरे का सहयोग करें। नाथ जी कहते हैं, कितना पापी हो कुछ हो, है तो इंसान जीव है, जीवात्मा, एक दूसरे की मदद करें, कल्याण करें, ध्यान करें। हमारी सिद्धि आपको जन कल्याण के लिए प्रेरित करती है, द्वेष और विरोध के लिए नहीं। तो सभी मिलें, आगे बढ़ें, सिद्धि का प्रचार करें, जन जन तक सिद्धि को पहुंचाएं। आज का समय पाखंडवाद की ओर बढ़ा चला गया है, रटो जपो रटो जपो रटो जपो, ध्यान अंतर ध्यान एकांत की बात ही नहीं होती, जन कल्याण की बात ही नहीं होती। कारोबार चला देंगे, ये चढ़ा दो, ये कर देंगे, इतना जाप करो, आपके कारोबार चलेंगे, मालो माल हो जाओगे, धन से मालो माल हो जाओगे, आत्मा से क्षीण हो जाओगे। ऐसे कार्य नहीं करने। तो सभी सिद्धि का प्रचार करें और आगे बढ़ें, और सिद्धपीठ के लिए एक मुहिम चलाई, एक साधक ने, कुछ लोग बच रहे और एक इंसान सिद्धि को आगे बढ़ाने के लिए आगे कर रहा, तो उस साधक की जो सिद्धि है अलखदान, उसमें भागीदार बने, जुड़े, उस साधक से कनेक्ट हों, और सभी के ऊपर सिद्धपीठ की कृपा बनी रहे। मैं बार बार यही प्रार्थना करूंगा। तो सभी को मेरी ओर से ओमलक प्रणाम।
सभी के ऊपर सिद्धपीठ की कृपा बनी रहे। नाथ जी सभी परिवारों में सुख शांति व समृद्धि बनाए रखें, कृपा करें, सभी का जीवन सुख में हो। सभी को मेरी तरफ से अमूलक प्रणाम।